कल क्या डिस्कस करेंगे गाइस अपन? एक्सरसाइज 2, राइट? ऐसा ही बोला है क्या? सो थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, इन चैप्टर 5 भी कर लीजिए, इन चैप्टर 5 एंड एक्सरसाइज 2 दोनों कर लीजिए, कल वो डिस्कस करेंगे। कर लेंगे क्या आप लोग? हो जाएगा इतना? ठीक है क्या, ये हो जाएगा गाइस? ओके, ठीक है, ये करके आइए आप लोग, तो कल ये डिस्कस करेंगे। तो अब आगे पढ़ लेते हैं और क्या। सो फिर से अपन आईटीएफ पे चलते हैं, ठीक है। सो आईटीएफ जब अपन पढ़ रहे थे तो क्या बात कर रहा था मैं आपसे आईटीएफ में कि यस, हम यहाँ पे थे कि हमको ये 6 ग्राफ रटने हैं। उसमें पहला ग्राफ अपन ने रट लिया था साइन इनवर्स साइन एक्स का, ठीक है। चलिए दूसरा ग्राफ अपन बनाते हैं, दैट इज, फिर इन पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो दूसरा ग्राफ अपन बनाते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। तो इसमें भी डोमेन रेंज वही सब डिफाइन करके हम ये ग्राफ बनाते हैं, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये एक्चुअली 6 ग्राफ नहीं है, ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 4 ही ग्राफ रखने हैं अपने को, 2 तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा एकदम कनेक्टेड है। सो दिस पॉइंट इज 2 पाई, दिस इज 4 पाई, 2 पाई में पीरियोडिक है आप देखें तो फिर से, एंड दिस वैल्यू इज पाई, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 से पाई, तो इसलिए 0 से। अब लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये लाइन होगी y बराबर x, इधर भी बना देता हूं मैं, ऐसी पूरी दुनिया में चलता रहेगा ये लाइन अगर कोई पूछे तो ये लाइन है y बराबर माइनस एक्स, बना दो। चलो हर लाइन की इक्वेशन, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है, सिंपल। इस लाइन की इक्वेशन आप सोचेंगे तो आ जाएगी 2 पाई माइनस एक्स, इस वाली लाइन की इक्वेशन x माइनस 2 पाई, इस वाली लाइन की इक्वेशन 4 पाई माइनस एक्स, इस वाली लाइन की इक्वेशन x माइनस 4 पाई। कैसे मैं लिख रहा हूं? वही पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके। इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू x प्लस 2 पाई, लाइक वाइज चलता रहेगा। क्या बच्चों को हर लाइन सेगमेंट की इक्वेशन लिखना समझ में आ रही है क्या? ठीक है क्या? ये मैं इक्वेशन कैसे लिख रहा हूँ, स्लोप पता है, पॉइंट अपने को पता है, दिस पॉइंट इज 0 0, दिस इज 2 पाई कॉमा 0। कोई भी लाइन की इक्वेशन में लो चाहो लिख लो, मैं तो ये बोलूंगा ये मिड पॉइंट है गाइज, ये समझ में आ रहा है? ये जो जहां पे आया 2 पाई और 4 पाई का मिड पॉइंट 3 पाई, 0 और 2 पाई का मिड पॉइंट पाई, ये 5 पाई, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। क्या जनता को कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ क्लियर हो रहा है क्या? तो बताइए जरा गाइस, कोई मुझे पूछे कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स कब है, बताइए कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स के बराबर कब है? क्या मैं बोल सकता हूं इस रीजन में कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स के बराबर कब है? जब एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके पाई तक, ठीक है क्या? साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स कब था? जब एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 था। ये ग्राफ बना लीजिए आप लोग। ये ग्राफ बना क्या जनता? आगे बढ़े। सो नेक्स्ट इज तीसरा, now we are drawing this graph tan inverse tan x।
सो टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ आप देखेंगे, इसका पीरियड पाई हो जाएगा, क्योंकि टेन एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब ग्राफ रहेगा, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाई टू है। थ्री पाई बाई टू पे आप देख रहे हैं ग्राफ ब्रेक हो रहा है, और ये देखिए पाई बाई टू इसका पीरियड है, ये लाइन पाई बाई टू है, ये लाइन माइनस पाई बाई टू है ऐसा। तो टेन इनवर्स टेन की रेंज अपने को पता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। लाइन्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, दिस इज वाई बराबर एक्स, यहाँ पे हर लाइन का स्लोप वन है, एक्स माइनस पाई, दिस इज एक्स माइनस टू पाई। ठीक लग रहा है क्या जनता को ग्राफ, हर लाइन का स्लोप वन यूनिट है ना भाई। तो टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स कहाँ पे, फिर से देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स कब होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये आप देखिए पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू है फंक्शन, ये टेन इनवर्स टेन एक्स कहाँ कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, जहां पे टेन एक्स डिफाइन नहीं है। टेन एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे। तो पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ग्राफ, हेलो, ठीक है, बना लिया आप लोगों ने ये ग्राफ, टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ बन गया जनता का। चलिए तो नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं फिर, फोर्थ वन, दैट इज cot इनवर्स cot x। लिखो भाई, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ जनता, हो जाए तो बताना, यस भविष्य। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो ग्राफ बनाना चाहते हैं दैट इज फोर्थ वन। किसका ग्राफ बनाना चाहते हैं वो, cot इनवर्स cot टेंजेंट x। इसका भी पीरियड पाई होता है, क्योंकि cot का पीरियड पाई है, तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा आता है गाइस, दिस इज पाई, दिस इज पाई, दिस इज टू पाई। ऐसा नहीं मैं लेफ्ट में ग्राफ बना नहीं रहा हूं तो होगा नहीं होगा, कितना बनाऊं, पूरा ग्राफ तो मैं बना नहीं सकता, कुछ भी कर लूं भले। दिस इज y इक्वल्स टू x, दिस इज y इक्वल्स टू x माइनस पाई, x माइनस टू पाई ऐसा, दिस इज y इक्वल्स टू x प्लस पाई। लाइन की इक्वेशन भले ही सेम हो, सुनिए गाइस, चाहे टेन और कॉट के ग्राफ में आप देख रहे हैं कि लाइन की इक्वेशन सेम है, बट ग्राफ्स आर नॉट सेम, है ना भाई, वो रेंज चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक इक्वेशन है। भावनाएं समझ रहे हैं आप मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। ठीक है गाइस, हो गया ये, yes. अर्नव
पीछे रह जाओ तो बाद में कर लो भाई, फोटो खींच लो जल्दी से, बाद में कर लेना। फर्क है दोनों ग्राफ में, है ना, टेन और कॉट का ग्राफ सेम नहीं है। आगे बढ़े क्या जनता, हो गया। सो नेक्स्ट इज, देखिए साइन इनवर्स, अब वो दो ग्राफ बहुत लल्लू हैं। सीकेंड इनवर्स सीकेंड एक्स का ग्राफ बहुत ही लल्लू है। आप देखिए, मैं कॉस इनवर्स का ग्राफ बना रहा हूं, ऐसा ही था कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, है ना। बस इस ग्राफ में ना कुछ पॉइंट्स फॉलो कर देता हूं, बस यही होगा। एंड सेम विद हैपन विद, इसमें आप देखिए ये वाली जो लाइन है पाई/2 के कोरस्पॉन्डिंग, ये फॉलो कर दीजिए बस, ये पॉइंट बस बीच में से निकाल दीजिए ग्राफ में से, लाइफ चिल है। ठीक है क्या? तो सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स का ग्राफ आप देखिए, कुछ नया करना ही नहीं है। किसका ग्राफ हो गया? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। ठीक है क्या? एंड सिमिलरली अगर मैं सोचूं तो सिक्स किसका? कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ बनाऊंगा मैं? साइन इनवर्स साइन एक्स का, और उसमें कुछ पॉइंट फॉलो कर दूंगा। इसलिए मैं इक्वेशन इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ ना, ये किसका ग्राफ है? एकदम साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। ना मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, ना मैं कुछ और कर रहा हूँ, काम की बात बस बता रहा हूँ आपको। इसमें आप ये वाले पॉइंट फॉलो कर दीजिए, क्योंकि ये डोमेन में ही नहीं होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लिटरली चार ही ग्राफ याद करने हैं, नहीं क्या गाइस? ये दो तो लिटरली कॉपी पेस्ट हो गए, और क्या। ये पॉइंट को इंक्लूड क्यों नहीं किया है? क्योंकि अगर आप कॉसेक की डोमेन देखोगे तो इसमें ये पॉइंट होते ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर एक्सक्लूडिंग दीज पॉइंट्स। डोमेन का लोचा है लड़के। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ जनता को? सो आई होप ये जनता को ग्राफ समझ में आए हैं। इन पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और कर लें अपन, ठीक है? चलो, तो इन ग्राफ में देखने पे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है? इन ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। पहला, यस बताइए, कॉस इनवर्स कॉस 7 की वैल्यू कितनी होगी गाइस? 7 जो है, अगर मैं डिग्री लगा देता तो अलग बात है, ये 7 रेडियन है गाइस। कॉस इनवर्स कॉस 7 की वैल्यू क्या आएगी? वो पॉइंट पॉइंट में मत लिखिए, है ना भाई, आंसर पाई के टर्म में दीजिए मेरे को। सो हम कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ देखेंगे क्या गाइस इसके लिए, है ना? तो मैं तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ पे आ जाऊंगा। बताइए 7 कहाँ पे होगा? 2 पाई से बड़ा है 7, है ना। 7 को मार्क करेंगे अपन, 7 कहीं यहाँ पे है 2 पाई के थोड़ा सा आगे, बहुत क्लोज होगा।
ये पॉइंट बताइए, ये लाइन की इक्वेशन है ये वाली, तो x को 7 रख दें तो आंसर कितना आएगा गाइस, 7 - 2 पाई। क्या जनता समझ रही है क्या मेरी बात? आंसर ये आएगा। कितने लोगों का आंसर सही आया बताइए मेरे को। बहुत ही बढ़िया। एक सवाल करेंगे जेई मेंस का, आप लोग समझदार हो गए तो लो जरा, ये सॉल्व करके दो मेरे को। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन कहाँ, यस, जेई मेंस 19। थोड़ा सा मैं फॉर्म बस उसका चेंज कर रहा हूँ। उन्होंने ये पूछा है cos इनवर्स cos 10 माइनस साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू कितनी होगी, और ऑप्शंस भी दे देता हूं मैं आपको। पहला आंसर है पाई, दूसरा ऑप्शन है 7 पाई, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 10। बताओ जरा ये वैल्यू कितनी होगी। साइन इन कॉस इनवर्स कॉस 10 माइनस साइन इनवर्स साइन 10। कुछ नहीं, दो वैल्यू निकालनी है आपको और क्या। करिए जरा, पोल चालू करेंगे जनता। लो भाई, लॉन्च किया पोल अपन ने। बताइए आंसर पोल। दो वैल्यूज निकाल के यहाँ पे रखनी है और देखना है कि उनका उनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा। आप लोगों को आईटीएफ का मॉड्यूल मिला है क्या? नहीं तो मैं केवल आईटीएफ वाला मॉड्यूल है मेरे पास, भेज देता हूँ आपको। मिला है क्या आईटीएफ का मॉड्यूल? नहीं तो मैं सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ, चिंता मत करिए। बोलो रोहन। सर एक छोटा सा डाउट है। अब कॉस इनवर्स और उसके साथ कॉस ही आएगा ना, मतलब वो साइन नहीं कर सकते ना, ऐसे दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स नहीं दे सकते ना सर? क्यों नहीं दे सकते, ऐसा क्यों, क्या दिक्कत होगी? सर नहीं मतलब उसके कॉम्पोजिट फंक्शन में जब जैसे कॉस इनवर्स कॉस 10 है तो वहाँ कॉस इनवर्स साइन अच्छा 10 दे या सकता है। अरे अरे, बिल्कुल ये लड़का पूछ रहा है कोई कोस इनवर्स साइन 7 दे सकता है क्या? हाँ दे सकता है। हम ये वैल्यू बस इस ग्राफ में नहीं देख सकते, कैसे देखेंगे बाद में बात करेंगे। दे ओके सकता सर। है, कोई नहीं रोक रहा किसी को, है ना भाई। कोई किसी को नहीं रोक सकता, ये सब सब किया जा सकता है। ये तो कर नहीं रहे हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं हम। करेंगे अभी, देखो जरा तुम्हारे मन में आया और हमने किया। 1 more minute गाइस, करिए करिए जल्दी से बताइए जरा। ओके, सो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। बताइए cos इनवर्स cos x का ग्राफ मेरे को याद है। 10 आप देखें तो ये 2 पाई आया, यस। ये 4 पाई है, ये 2 पाई है। बताइए 10 4 पाई के पास होगा कि 2 पाई? 3 पाई से बड़ा होगा ना गाइस, यहाँ पे कहीं होगा 10, है ना पक्का। 3 पाई कितना हो जाएगा बताइए? 3 × 3.14, लगभग 9.42 अप्रोक्सीमेट है ये सब, है ना। तो ये वैल्यू 9.42 ये है, तो 10 कहीं यहाँ होगा। इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या मैं? यस, नेगेटिव स्लोप है। 4 पाई माइनस एक्स है क्या गाइस इस लाइन की इक्वेशन?
तो ये पहली वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, पहली वैल्यू आएगी 4 पाई - 10। सही किया है क्या गाइस मैंने ये, है ना। अब दूसरा ये हम सॉल्व करते हैं, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। यस, तो ऐसा फिर ऐसा, ये पाई निकला, ये 2 पाई निकला, फिर ये 3 पाई निकला, ये 3 पाई। तो 3 पाई के क्लोज ही है काफी। यस, 4 पाई के क्लोज है नहीं, 3 पाई के ज्यादा नजदीक है ना भाई। ऐसा इधर होगा गाइज, ये फर्क पड़ता है इस पे है कि इस लाइन पे है ना भाई। इधर तो अलग हो जाएगा इधर, क्योंकि लाइन का इक्वेशन अलग अलग है, अलग अलग आंसर आएगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि वो इसी लाइन पे है। ये लाइन कहाँ पे बंद होगी, 3 पाई और 4 पाई का मिड पॉइंट। चलो हम निकाल लेते हैं। सो 7 पाई/2, बताओ ये हो जाएगा 3.5 इंटू पाई इज 3.14। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, पक्का इससे बड़ी हो रही है। दिख रहा है क्या जनता को, ये वैल्यू पक्का इससे बड़ी हो जाएगी। तो ये मतलब इसी लाइन पे होगा। तो ये कहीं यहाँ पे ये पॉइंट है। तो इस लाइन की इक्वेशन आप सोचें, स्लोप -1 है, तो इस लाइन की इक्वेशन 3 पाई - x है। सही है क्या गाइस, इस लाइन की इक्वेशन सही लिखी क्या मैंने। तो ये आ जाएगी ये वैल्यू 3 पाई - 10। तो ये सिंप्लीफाई करने पे कितना आ गया, 10 पाई आ गया आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो 60% लोगों ने जिन्होंने भी आंसर दिया है उन्होंने सही दिया है। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में हो तो मुझसे पूछ लीजिए। कोई डाउट किसी को, कुछ नहीं, बस ग्राफ में बस वैल्यूज प्लॉट करके चिल था एकदम काम। यहां तक ठीक लग रहा है क्या जनता, आगे बढ़ूं मैं। ये ग्राफ का यूज समझ में आया जनता को, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की थ्योरी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज, यहाँ पे 4-5 प्रॉपर्टी है, वो लिख के खत्म करूंगा मैं। ये सब रटना है आपको, ठीक है। साइन पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होगा। यस, और इसमें एक्स कहां से कहां तक हो सकता है, -1 से 1। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स होगा, इसमें भी x -1 से 1। तीसरा, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स भी एक्स होगा। यस, ये पूरी दुनिया में वैलिड है। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स भी एक्स होगा, ये भी पूरी दुनिया में वैलिड है। सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स भी एक्स होगा। कब होगा, जब x कहां से कहां तक है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। एंड कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स भी एक्स होगा। बस लिख लीजिए ये। तो ये आप देखें तो एक्चुअली ये जो है ये इस फंक्शन का डोमेन है। ये जो इधर आ रहा है राइट साइड में वो इस फंक्शन का डोमेन है। क्या ऐसा मैं सोच सकता हूँ। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि g ऑफ एफ एक्स एक्स होता है, पर x f की डोमेन में होना चाहिए अगर इनवर्स हो तो। प्रॉपर्टी 1 क्लियर है क्या गाइस। अगर कोई मुझे बोले कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दो, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होगा। बस इसके आगे ग्राफ होगा ही नहीं, क्योंकि डोमेन ही नहीं है। आप इसमें 2 नहीं रख सकते हैं, समझिए जरा। कोई पूछे साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, आई विल से इट इज नॉट डिफाइंड। इसको बुरा लग गया भाई, इसके अंदर 2 नहीं आ सकता। क्लियर हुआ क्या जनता को। तो ये ग्राफ पूरी दुनिया में नहीं बनेगा, है ना भाई। ये खाली -1 से 1 ही बनेगा, उसके आगे ये मना कर देगा, मैं नहीं लेगा, मेरे को चलेगा ही नहीं वो नंबर। इसका ग्राफ बनाएंगे तो पूरी दुनिया में पूरी लाइन बनानी है, इसमें कंट्रोल करना है ना भाई। -1 से 1 तक ही बनानी है। पहली प्रॉपर्टी जनता को क्लियर है क्या, क्यों हो रही है ये भी सबको क्लियर है।
why this property? Okay, great, बहुत बढ़िया. Property number 2. This property I call as pi by 2 property. Very useful result. प्रॉपर्टी ये है, नंबर ना लिखो तो भी चलेगा, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा ही पाई बाई 2 होती है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए. ये राइट में जो मैं लिख रहा हूं, ये कंडीशन किसकी वजह से आ रही है, डोमेन, क्योंकि साइन इनवर्स में 2 नहीं आ सकता. ऐसे ही टेन और कॉट भी मिला के पाई बाई 2 हो जाते हैं. इसमें x पूरी दुनिया में कुछ भी हो सकता है. और so this property I call as pi by 2 property. This is very useful result. बहुत सवाल में अपनी मदद करेगा. इसमें x क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन. अच्छा गाइज, ये मैं बार बार लिखने की बजाय क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, इफ यू डोंट माइंड. जो डोमेन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 से आगे या -1 के पहले. ये सही लग रहा है क्या, मॉड के टर्म में रिप्रेजेंट करना. कभी ऐसा लिखा हो तो आपको बुरा नहीं मानना है ना, बोथ हैव सेम मीनिंग. सो व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू, आई विल कम टू इट. ये हम प्रूव करेंगे, बट अभी के लिए आप मुझ पे भरोसा करिए. प्रॉपर्टी नंबर 3, दिस इज नॉन एज -x प्रॉपर्टी. अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि साइन इनवर्स में माइनस डालो तो आगे फेंक देता है. सिमिलरली कोसेक इनवर्स भी यही काम करेगा. ये कैसे फंक्शन है, ऑड फंक्शन है. हमने ग्राफ में भी देखा था कि ये ऑड फंक्शन है, ग्राफ भी बता रहा था. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कॉस इनवर्स में -x कभी हो तो आप इसकी हेल्प से सेट कर सकते हैं. सेम गोज फॉर सीकेंट इनवर्स. और कौन बच गया भाई, कॉट इनवर्स. पाई माइनस. So this is known as -x property. अगर माइनस अंदर है तो हाउ टू हैंडल इट. साइन, कोसेक और टेन के इनवर्स में तो माइनस बाहर आ जाएगा, और इसमें पाई माइनस बनता है. अगर आप पूछें ऐसा क्यों होता है तो समझाएंगे क्यों होता है. ग्राफिकली तो आप देख ही सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा. थर्ड प्रॉपर्टी लिखी क्या जनता ने, लिख लीजिए. तो ये प्रॉपर्टी सब याद होनी चाहिए है ना. कोई भी सवाल में कुछ भी मैं यूज करूंगा बिना बताए. हो गई क्या गाइस प्रॉपर्टी 3 तक. यस. प्रॉपर्टी 4 इज नॉन एज 1/x प्रॉपर्टी. सो व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी सेज कि कोसेक इनवर्स में अगर 1/x है तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन इनवर्स x. सिमिलरली सीकेंट इनवर्स 1/x है तो इसको लिख सकते हैं 1/x, सॉरी x इधर. बट यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है. कोट इनवर्स 1/x ये होगा tan इनवर्स x अगर x पॉजिटिव हो तो, और अगर x नेगेटिव है तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस का पाई. वाई दिस इज हैपनिंग, अगर आप सोचिए, जो ये अपन रेंज एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी पर कॉट की वैल्यू यहाँ पे चाहिए अपने को, तो इसको प्लस पाई ऐड कर देंगे तो ये यहाँ चला जाएगा. समझ में आ रहा है क्या जनता को. इन दोनों में फर्क क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों की रेंज सेम थी. इसकी भी रेंज
-π/2 फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसकी भी रेंज फर्स्ट एंड फोर्थ, इसके साथ फर्स्ट एंड सेकंड, इसके साथ फर्स्ट एंड सेकंड, बट यहाँ पे इसकी रेंज फर्स्ट सेकंड थी, इसकी फर्स्ट फोर्थ थी। तो एक्स पॉजिटिव है तो दिक्कत नहीं है, दोनों ही फर्स्ट में है। बट जब एक्स नेगेटिव है तो ये फोर्थ में था और ये कहाँ पे है, ये सॉरी ये फोर्थ में है और ये सेकंड में है। तो फोर्थ को सेकंड में कैसे ट्रांसफर करेंगे, +π करके। ये डिफरेंस समझ रही है क्या जनता? तो ये थोड़ा केयरफुल रहना है अपने को, और लॉजिक क्लियर होंगे आपको, ठीक है, डोंट वरी। एन लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो अपने को रटने हैं। ये सारे फॉर्मूला तब वैलिड है जब एक्स और वाई पॉजिटिव है। पहला फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई विल बी tan इनवर्स, कहां से आते हैं ये सब बात करेंगे, पर कुछ देखा देखा लग रहा है tan A माइनस tan B जैसा। tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, थोड़ा फील आ रहा है क्या जनता को? थोड़ा tan के फॉर्मूला जैसा। ये तब वैलिड है जब x, y लेस देन 1 है। अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला पाई प्लस, वाई वी आर डूइंग सो, मैं समझाऊंगा आपको, आप बस लिख लीजिए। और कोई बोले अगर एक्स वाई बराबर 1 है तो ये वैल्यू π/2 होगी। सो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का अगर अपन देखें तो वी हैव जस्ट वन फॉर्मूला, बट अगर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सोचूं तो 3 फॉर्मूला है, 3 नहीं 2 है, डिपेंडिंग ऑन कि x इंटू वाई लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। एंड दी फॉर्मूलाज आर वैलिड ओनली व्हेन x एंड y आर पॉजिटिव। कोई बोले नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो पहले माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी बना के लगा के पॉजिटिव बना, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। ऑल गुड गाइस टिल हियर, ठीक है, ओके। दो फॉर्मूला और लिखता हूं यहाँ पे, यहाँ पे बहुत फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं एक्सेसिव, बट मैं वही लिख रहा हूँ जो हमारे काम आएंगे या जिनको मैं याद रखता हूँ, मैं तो ऐसा बोलता हूँ। यहाँ पे भी लोग बहुत सारे फॉर्मूला बनाते हैं, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये आप लिख लीजिए। सॉरी, ये लिख लीजिए, सब समझ में आएगा आपको। ट्रिगो की, सब ट्रिगो ही है, ट्रिगो को इनवर्स ट्रिगो में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर ये कब वैलिड है, व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव एंड लेस देन 1, है ना भाई, कोई और रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्स वाई पॉजिटिव एंड एक्स, ओके ऐसा लिख देता हूँ। ये कब वैलिड है, ये थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला, जब एक्स 0 से लेके 1 के बीच में है एंड वाई भी 0 से 1 के बीच में है, मतलब पॉजिटिव होने चाहिए। और एक और बस लिख देता हूँ, तो ये कुछ फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बस। ये लिख लीजिए गाइस, है ना, सबके प्रूफ प्रूफ लिखेंगे, पर आप चिंता मत करिए, एक का भी प्रूफ नहीं छोड़ेंगे। बहुत लल्लू है, कुछ है नहीं ऐसा, बहुत आपको सब समझ में आ जाए। एक आध लिख दूंगा तो फिर आप खुद ही बोलोगे सर रहने दो, हो गया।
हो गया क्या जनता? यहाँ पे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का आप मुझसे पूछो कि आपने फॉर्मूला क्यों नहीं बनाया, तो उसमें बहुत नाटक है ना भाई। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला में नाटक हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाया मैंने। प्लस में कोई नाटक नहीं है, तो इसलिए ये हमने वो फॉर्मूला नहीं बनाया। उनमें और कंडीशन है, डिराइव कर सकते हैं हम, सब कर सकते हैं, बट जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई मेरे को बोले cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y को कैसे हैंडल करोगे, तो cos इनवर्स को लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स, और फिर ये काम आ जाएगा। चालाक है हम, है ना भाई। कोई बोले कि इतने से हो जाएगा, एकदम इट इज सफिशिएंट। लिख लिया क्या जनता ने फॉर्मूला? ये आगे बढ़ूं मैं? अरे हाँ ना, कुछ बोलिए भाई, आप लोग तो बोल ही नहीं रहे। क्या हो गया आपको? जिंदा जिंदा है आप लोग? बताइए, बताना पड़ता है लोगों को कि हम जिंदा हैं, नहीं क्या? यस। ओके। एंड एक मुझे लगता है ये फॉर्मूला मैं यूज कर दूंगा तो ठीक है, ये एक रिजल्ट ऐसे ही, फिर मैं प्रूफ लिख दूंगा। साइन ऑफ कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर आती है, लिख लीजिए। एंड कोस ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी यही होता है। ये रिजल्ट याद रखिएगा, ये दो रिजल्ट याद रखिएगा। cos ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड साइन ऑफ cos इनवर्स एक्स, दोनों की वैल्यू सेम आती है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। चलें आगे, जनता है यहां तक लिखा क्या आपने? ओके। सो चलो जरा सबसे पहला काम यहाँ पे, चलो छोटे छोटे काम सीखते हैं, फिर अपन बस खत्म हो गई थ्योरी, इतनी है इस चैप्टर में। अब बस हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, है ना भाई। अब 1 2 3 क्लास जितना भी लगाएंगे, सवाल करते रहेंगे, ठीक है। तो पहला एक और काम अपन देखते हैं, लिखिए जरा, कन्वर्टिंग। हाँ हाँ कह सकते हो आप, चैप्टर खत्म हो गया फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ थ्योरी। एक आईटीएफ को दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत ही लल्लू काम है ये, लिख लीजिएगा। कन्वर्टिंग वन आईटीएफ टू अदर, लिखो लिखो। अरे सब प्रूफ देंगे, चिंता क्यों करते हो, पहले कुछ कुछ जो करा रहा हूं वो तो कर लो, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ही तो प्रूफ रूफ लिखोगे, है ना। पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। एक आईटीएफ को दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत लल्लू काम है, ट्रिग्नोमेट्री वाला काम है। अरे भाई लिख लो यार जल्दी से। यस कह सकते हैं, अभी तक जितने चैप्टर पढ़े हैं, उनमें से सबसे छोटा चैप्टर। ट्रिगो इक्वेशन भी बहुत छोटा था, अगर आपकी मेमोरीज में है तो भी। ट्रिगो इक्वेशन में भी मैंने 3 4 क्लास ही तो लिया था, और क्या, एक हफ्ता टाइप में निपट गया था। ये भी वैसा ही है, एक हफ्ता टाइप वाला ही है। कुछ कुछ चैप्टर ही हैं इतने छोटे हैं, बाकी है। ओके। तो चलिए देखिए जरा पहला काम। अगर कोई मुझे ये दे कि साइन इनवर्स लेट से कोई भी वैल्यू ले लेता हूं मैं, क्या लूं? 3/4 ये है, इसको आप कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, है ना। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल काम है, सुनिए ना गाइस।
इसको किस में कन्वर्ट करिए, कॉस इनवर्स में। कुछ लैम्डा लैम्डा बता दो, बहुत लल्लू है। आप समझो जरा, मैं ऐसा कर लेता हूं कि साइन इनवर्स 3/4 थीटा है। यस, इसका मतलब साइन थीटा 3/4 होगा। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है गाइस? अगर साइन इनवर्स में पॉजिटिव नंबर गया तो पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। क्या ये इन्फो मिली अपने को? और यस, तो अब साइन थीटा अगर 3/4 है, बात मेरी गौर से सुनिए, तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप ट्रायंगल बना लीजिए, मैं तो ट्रायंगल बनाना पसंद करूंगा। या दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, कोस थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? आइडेंटिटी यूज करके। ये एंगल एंगल थीटा है, ये 3 है 4 है, पाइथागोरस को याद करिए जीवन में, ये कितना हो जाएगा बताइए? कैन यू टेल मी दिस साइड? मैंने ट्रायंगल बना दिया, मेरे को अच्छा लगा। अबे 5 नहीं होता है, जनता यही 3 4 देखते ही जनता को 5 याद आता है। जनता गंवार है ना भाई, जनता गंवार है, जनता ध्यान नहीं देती है, जनता सोती है। ये वैल्यू √7 आएगी। समझ में आया क्या जनता को? जनता को बस 3 4 दिखते ही 5 भोली भाली जनता। ठीक है गाइस, यहां तक कोई लोचा तो नहीं लग रहा है किसी को? ऑल गुड टिल हियर। बताइए, इस फोटो में अब मेरे को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताइए? कॉस थीटा कितना हो गया? √7/4। ठीक है क्या? अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करने जा रहा हूं। मैं बोलता हूं दोनों साइड में कॉस इनवर्स ले लेता हूं। अगर a बराबर b है तो कॉस इनवर्स a बराबर कॉस इनवर्स b होगा 100%। यस। अब क्या यहाँ पे मैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे आपने नाटक क्यों किया, आपने सीधा ही थीटा को कॉस इनवर्स क्यों? इट डिपेंड्स ऑन थीटा। अगर थीटा एक्यूट एंगल नहीं होता तो ये गलत हो जाता। कॉस इनवर्स कॉस थीटा को मैं थीटा क्यों लिख पा रहा हूँ? बिकॉज थीटा 0 से पाई में है, तब कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा बनेगा। यही इस चैप्टर में एरर हो सकता है, अगर होगा तो। क्या ये समझ में आया क्या? मुझे लगता है मैंने ज्यादा स्ट्रेस दिया है यहाँ पे। तो अब थीटा तो इसके बराबर था, तो अब इसको कॉस इनवर्स में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया क्या जनता को? बताइए सीधा सीधा। अब लेट्स लेट्स सिंप्लीफाई। बताओ, साइन इनवर्स यहां से देख के 3/4 आएगा, तो कॉस इनवर्स कितना? √7/4 दिख रहा है क्या जनता को? ये लॉजिक बाद में कभी देखेंगे, अभी के लिए छोड़ दो। समझ में आया क्या जनता को? अरे हाँ ना, कुछ बोलो जनता। यस। बताइए, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करिए जल्दी से, इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करिए। अगर कोई बोले साइन इनवर्स 3/4 बराबर का टेन इनवर्स, बोलो बोलो बोलो, कितना आएगा यहाँ पे? क्या नंबर आएगा? 3/√7। क्या बाकी सब भी कर सकते हैं क्या? एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत लल्लू काम है। दैट्स इट। यही बोल रहा था, मैं तो बोल ही रहा था लल्लू है, और क्या। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या जनता को? लल्लू था? यस, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। तो एक आईटीएफ को दूसरे में, बोलो प्रणव। सर आपने जो एरर बताया जो हो सकता है वो नहीं समझा। वो समझेगा बाद में, अभी के लिए कोई एरर नहीं होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये सब वैलिड है। ओके सर। ठीक है, आएगा आएगा, समय आएगा। हाँ बाप, है ना, थोड़ा समय दो। बहुत लल्लू काम है ना गाइज, एक ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे में कन्वर्ट करना, है ना, एक आईटीएफ को दूसरे में कन्वर्ट करना। यस, ये बोले उसके लिए तुमको पाइथागोरस आना चाहिए। इधर 3 है, इधर 4 है, तो ये क्या आएगा? अगर ये मुझसे कोई पूछता है, मेरे को बहुत बुरा लगता है ना भाई। ये सब ये बता के आता है कि आप
10वीं में नहीं पढ़े। ओके, सो लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दिस, मूड नहीं खराब करते अपना और जनता का, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर आप मुझसे प्रूफ पूछें सारी प्रॉपर्टी के, मैं सबके प्रूफ लिख सकता हूँ। बताइए, पहली प्रॉपर्टी तो ऐसे ही थी, मैं π/2 वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ लिख रहा हूँ, एक का प्रूफ लिखता हूँ, बाकी हो जाएगा। हाउ कम साइन इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x बराबर π/2, हाउ कम? ओके, सो लेट्स डू इट। इसका प्रूफ लिखता हूं, सुनना जरा। मैंने साइन इनवर्स x को, सॉल्यूशन देखिए जरा ना, मैंने साइन इनवर्स x को थीटा माना, इसका मतलब x साइन थीटा होगा पक्का। और अगर मैंने साइन इनवर्स x को थीटा माना तो थीटा कहां से कहां तक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे हम कि थीटा -π/2 से π/2 है। क्लियर है क्या जनता को? ठीक है, अब बताओ x आ गया साइन थीटा, दोनों साइड साइन ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को cos इनवर्स चाहिए, तो अब मैं बोलता हूं इसमें मैंने cos इनवर्स ले लिया, और यहीं पे ही वो दिक्कत हो गई जो लड़का पूछ रहा था कि सर कहीं cos के साथ साइन आएगा, ऐसा कुछ होएगा तो, है ना भाई। सो अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं? सॉरी, cos इनवर्स लिया तो इधर भी cos इनवर्स आएगा। यस, cos इनवर्स साइन थीटा आया। अब मेरे को cos इनवर्स साइन थीटा तो सॉल्व करना नहीं आता, मेरे को तो cos इनवर्स cos आता है। तो इस साइन को बोलेंगे भाई कृपया करके आप cos बन जाइए, तो ये बोलेगा नो प्रॉब्लम, बन गया मैं। ये समझ में आया क्या जनता को? यहां से ये स्टेप, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्टेप, व्हाई आई एम डूइंग इट? बिकॉज मुझे cos इनवर्स cos आता है, cos इनवर्स साइन नहीं आता, तो मैं cos इनवर्स cos में कन्वर्ट कर रहा हूं उसको। ठीक है, ओके। नाउ बताओ जरा, अगर थीटा -π/2 से π/2 में है, इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एसेस कि π/2 माइनस थीटा कहां से कहां तक होगा। अगर ये -π/2 से π/2 में है तो ये वैल्यू 0 से पाई में होगी, सोच के देखो जरा। π/2 रखेंगे तो 0 आएगा, -π/2 रखेंगे तो पाई आएगा। ठीक है क्या जनता? ओके, नाउ अगर ये वैल्यू 0 से पाई में है तो cos इनवर्स cos, अगर अंदर का नंबर 0 से पाई हो तो क्या मैं इसको सेम नंबर लिख सकता हूं? विच प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग कि cos इनवर्स cos स्टार स्टार होता है अगर स्टार इस रेंज में है तो। सो बताइए जरा, हमने प्रूव कर दिया है कि cos इनवर्स x बराबर का π/2 माइनस साइन इनवर्स x। आप अगर मुझसे पूछें तो हमने उस ग्राफ का यूज किया, यस, यहां से ये वाला स्टेप लिखने में। क्या जनता को मेरी भावनाएं समझ में आ रही है क्या? इस चैप्टर में कोई भी अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या लॉजिकल प्रॉब्लम हो तो अपने को यही करना होगा कि इनवर्स को थीटा मान लो, एक बार साइन लो, एक बार कॉस लो, और फिर इनवर्स लेने होंगे। तो इनवर्स लेने में अपने को केयरफुल रहना है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा नहीं होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या आएगा वो ग्राफ बताएगा। क्या जनता को ये लॉजिक समझे क्या इसमें जो भी मैं कर रहा हूं? एकदम क्लियर हो रहा है? लेट्स डू 1-2 मोर प्रॉब्लम्स और क्लियर होगा आपको। आई एम राइटिंग प्रूफ, व्हाई? बिकॉज आई वांट टू टेल यू गाइस लॉजिक ऑफ दिस चैप्टर। बाकी आप प्रॉपर्टी रटेंगे हमेशा, है ना? तो अभी वो एक लड़का परेशान था, सुनो ना मेरी बात। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैं आपको बहुत और क्लियर कराऊं चीजें। बाई चांस कोई लड़का ऐसा होता जो इस वाले स्टेप में नाटक करता, है ना? देखो जरा, मैं नाटक करता हूं, मैं बोलता कि मैं cos इनवर्स साइन थीटा को, एक्चुअली मेरे को इसको cos बनाना है, तो मैं 90 माइनस थीटा ही क्यों लिखूं? क्या मैं cos 3π/2 प्लस थीटा भी लिख सकता था? यस, नो प्रॉब्लम, कौन रोकेगा मेरे को? है कौन? क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? यस, cos 3π/2 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। रश्मि, यू कैन नॉट स्टॉप मी।
दिस इज राइट। जनता को ही समझ में आया क्या? बस मैं ये कह रहा हूं कि ये इसके बराबर होता है। यस, ओके। सो नाउ हाउ प्रॉब्लम विल चेंज। यस, सो बताइए, अगर थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है तो ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? ये वैल्यू पाई से टू पाई में जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? और अगर ये पाई से टू पाई में जा रहा है तो अब कोस इनवर्स कोस एक्स एक्स नहीं होगा। कोस इनवर्स कोस एक्स ये वाली ब्रांच है। बताइए इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या है इस ब्रांच की इक्वेशन? टू पाई माइनस एक्स। So if you simplify this, you will get same result. हुआ ना जादू? समझ में आ रहा है क्या जनता को? इट डजंट मैटर आप कुछ भी कन्वर्जन करो, है ना भाई, हमेशा आपको सेम आंसर आएगा। जनता ये बात समझ पा रही होगी अब, और क्लियर हो रहा है जनता को, है ना? ठीक है, वो ग्राफ का क्या यूज है आप देखिए, है ना, ऐसी फोकट नहीं बनाया था। बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। सो बहुत ही लॉजिकल, मतलब इसीलिए मेरे को पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगना है। तो जेई इतने इंटरेस्टिंग सवाल नहीं बनाता, मेरे को अगर कोई दे इसमें मैं बहुत मजा जनता था, है ना, और बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछ के, है ना, क्योंकि मैक्सिमम जनता फॉर्मूला याद करती है, उनको लॉजिक नहीं पता इस चैप्टर का। मैं, मेरे को अगर कोई बोलेगी इस चैप्टर का सवाल बन दो, मैं प्रिंसिपल वैल्यू ही चेंज करूंगा, सारी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। सब खत्म चैप्टर। So you can answer only when you know logics, that's it. क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना? सो नाउ दिस इज अ होमवर्क फॉर यू गाइज, कि दो प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव कर लिए, है ना भाई? क्या है ना भाई, प्रॉपर्टी टू का मैंने प्रूफ लिख दिया आपके लिए। यस, आप थ्री और फोर मुझे लगता है कर सकते हैं, है ना? थ्री और फोर आप लोग ट्राई करिए, है ना? फाइव मैं फिर से आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है जनता? ओके, आगे बढ़े। यस, थोड़ा क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया है। ठीक है, चलो करो ना जनता। बताइए जरा, साइन ऑफ टू टेन इनवर्स थ्री बाई फोर, इसकी वैल्यू निकालो ना। ऐसे ही कुछ कुछ सवाल करके बताइए, ये वैल्यू निकालिए आप। बहुत लल्लू सवाल है गाइस, किल करिए इसको। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें? बहुत सिंपल है गाइस, देखिए कॉमन सेंस यूज करिए। थोड़ी देर के लिए ये कोई पक्का कोई एंगल है ना? टेन इनवर्स थ्री बाई फोर इज सम एंगल एक्चुअली, इसको मैंने अल्फा मान लिया। अब ये 30-80 के चक्कर में मत पड़िए, है ना? जनता बोलेगी 37-48, वो सब करके आप माहौल खराब करेंगे। इसको आप अल्फा मान लो, मैं ये 2/3 कर दूंगा, फिर क्या करोगे ऋषभ, है ना? भावनाएं समझो, इसको मैंने अल्फा मान लिया। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर साइन टू अल्फा। और अगर इसको मैंने अल्फा माना तो टेन अल्फा 3/4 है क्या, है ना भाई? So I know tan alpha and I have to find sin 2 alpha. Do we have any formula for connecting these two? sin 2 alpha का कोई फॉर्मूला है tan alpha के टर्म में? यस, मेरे को तो पता है। क्या होता है बताइए जनता? 2 tan alpha बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्या मैं सही कर रहा हूं क्या गाइस, है ना? ठीक है, तो tan alpha की वैल्यू रख दी, दैट्स इट, सो सिंपल। ठीक है क्या?
यस, लाइक दिस ओनली। जितना फॉर्मूला वॉर्मूला उतना लगाइए, बाकी दिमाग यूज करिए भगवान का दिया हुआ। कितनी वैल्यू आ गई बताइए? ये 8 बचेगा 24/25, यही आंसर है। सही आ रहा है क्या ये आंसर? कैलकुलेशन लोचा तो नहीं किया मैंने? बहुत सिंपल लगाना, एकदम ऐसा ही है, इतना ही सिंपल है ये सवाल। हाँ भाई, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, जहां लाइफ सिंपल है सिंपल रखेंगे, है ना। डू नॉट कॉम्प्लिकेट अननेसेसरली। और दो एक आध सवाल, है ना भाई। 37-64 में मत फंसिए जीवन में, सिंपल रखिए। ये क्लियर हुआ क्या? एक आध और करें, चलो देखो ना जरा। 10 ऑफ 2 tan inverse 1/2 minus 1 minus π/4, ये सॉल्व करिए, बहुत आराम से। ठीक है, मेरे को तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। तो जहां तक हो, कोई अगर एंगल गिवन है उसको अल्फा मान के ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दो अगर पॉसिबल है तो। क्या ये ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है आपको? यस, मुझे तो दिख रहा है। अरे आंसर दो भाई जनता, क्या सो गई क्या जनता? बच्चा हंसने लग गया, सही है। ठीक है, बताइए क्या करें, बताइए। थोड़ी देर के लिए इस एंगल को मैं अल्फा पकड़ लूं। tan इनवर्स आधा को मैंने अल्फा मान लिया, तो ये क्या दिख रहा है मेरे को? पहले तो मैं लिखूं तो tan 2 अल्फा माइनस π/4, और यहाँ पे tan इनवर्स हाफ को अल्फा माना तो tan अल्फा बराबर हाफ है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, दोनों साइड tan ले लिया मैंने। ठीक है, सो tan 2 अल्फा माइनस π/4 को मैं tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो tan a माइनस का tan π/4 1 होता है गाइस, 1 प्लस का tan a tan b, यही आ रहा है क्या? अब tan 2 अल्फा निकालना पड़ेगा। बताइए, अगर tan अल्फा गिवन है तो कैन आई फाइंड tan 2 अल्फा? यस, आई थिंक यस, व्हाई नॉट। तो बताओ, tan 2 अल्फा निकाल देता हूँ, 2 tan अल्फा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, यही होता है क्या गाइस फॉर्मूला? तो 2 tan अल्फा हो गया 1, 1 माइनस 1/4, कितना 4/3 आ गया क्या? tan 2 अल्फा 4/3 आ रहा है क्या? सही किया है गलत किया है? सही है, ओके, जनता बोल रही है सही है, तो सही है। तो ये तो 1/7 आ गया क्या गाइस? तो 1/7 आंसर आ गया। जनता को थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है गेम यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्री है ये,
इसमें कुछ इनवर्स का है ही नहीं, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे चले गए। इट इज सो सिंपल। देख के परेशान नहीं होना है, और करें एकदम। ये तो खाली सब्स्टिट्यूशन है। यस यस यस। चलो लेट्स बिल्ड कॉन्फिडेंस, है ना। बहुत लल्लू है गाइस, कुछ है नहीं, खाली फोकट, अपने को टेंशन नहीं लेने का है। चलो एक और करते हैं, बताओ। साइन इनवर्स 3/, अच्छा एंगल ले लेता हूं, नहीं तो आप परेशान रहेंगे बस, और कुछ है नहीं। चलो ये सॉल्व करो। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वो मैंने फॉर्मूला जो बनाया था वो बाद की बकवास है, कैसे आए। ठीक है, आप ये सॉल्व करो जरा। इस बार मैंने दो एंगल ले लिया, अल्फा बीटा, बिकॉज बोथ एंगल्स आर नॉट सेम, सो यू हैव टू टेक टू एंगल्स नाउ। तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में अपना काफी कवर हो जाएगा ये चैप्टर, है ना। कल ही है ना अपना क्लास? हाँ कल ही तो है। कल ऑलमोस्ट अपन डन कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा एक क्लास और बस। तो बस मंडे ट्यूसडे को ये खत्म कर देंगे अपन ये चैप्टर। इसके बाद नया चैप्टर पढ़ेंगे, लिमिट्स। हाँ कल एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। लिमिट्स भी लल्लू चैप्टर है, आई विल से। लिमिट्स भी जल्दी हो जाएगा आपका, एक हफ्ते में निपटा देंगे। फरवरी नहीं निकलने देंगे, लिमिट खत्म कर देंगे। मेरे को तो सभी इंटरेस्टिंग ही लग रहे हैं, आप अपना ढूंढिए। हाँ हाँ, कल इन चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 2 दोनों का डिस्कशन करेंगे भाई। यस आयुष, कर दें क्या जनता ये सॉल्व, बताइए आप लोग। ओके, सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, है ना। थोड़ी देर के लिए मैं इन दोनों एंगल को अलग अलग बोल देता हूं। इसको मैंने अल्फा बोल दिया, इसका मतलब साइन अल्फा 3/5 है, लिख दूं क्या मैं। और कॉस इनवर्स 5/13 को मैंने बीटा बोल दिया, तो कॉस बीटा 5/13 है। So far so good guys. So can I say that I am interested in sin alpha minus beta? Oh, trigonometry. Sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. So far so good guys. बताइए, साइन अल्फा 3/5, कॉस बीटा 5/13। अगर साइन अल्फा मुझे पता है एंड ये देख के मेरे को पक्का पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, तो साइन अल्फा पता है तो कॉस अल्फा निकाल सकता हूँ 4/5। कॉस बीटा पता है तो साइन बीटा निकल जाएगा। ये जनता को समझ रहा है, वो ट्राइंगल मेरे मन में है ना भाई, बस मैं बना नहीं रहा उसको। किसी के मन में नहीं है तो बना लो भाई, है ना। गलत मत कर देना, नहीं तो लोचा हो जाएगा लाइफ में। ये सही कर रहा हूँ क्या जनता में? तो बताइए साइन बीटा कितना हो जाएगा, 12/13। तो ये सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया 65। ये कितना आ गया 15 माइनस का 48। मेरा आंसर ये है, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 33/65। क्या जनता को मेरी बात समझ रही है क्या? कितने बच्चों का सही हुआ, हाथ उठा के बताइए मेरे को। या को लग रहा है ये बहुत लल्लू ही है, इसमें कुछ कुछ हो ही नहीं रहा है ऐसा, है ना भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। कुछ नहीं, एकदम ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ये साइन अल्फा पता है तो कोस अल्फा जनता निकाल सकती है ना मन में। अगर इसके लिए अभी भी अगर आपको ट्राइंगल बनाना पड़ रहा है तो मैं तो बोलूंगा कि भाई थोड़ा विजुअलाइजेशन बेटर करो,
इधर 5 तो इधर 4 आएगा, इस बार √17 मत लिख देना, नहीं क्या? ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल पूछते हैं, हम जेई के सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तुम चिंता क्यों करते हो अपना, सारे जेई के सवाल करेंगे, बस टेंशन मत। इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा सवाल आए ही नहीं है, तो मैं तो मैक्सिमम सारे ही क्लास में करा लेता हूँ बच्चों को। ठीक है, चलो एक एक सवाल लिख के खत्म करते हैं आज का काम। बताइए, सीकेंट स्क्वायर tan−1 3 माइनस कॉट स्क्वायर cosec−7, बताइए क्या आंसर आएगा। सीकेंट स्क्वायर tan−1 3 माइनस कॉट स्क्वायर cosec−7, गलती मत करिएगा बस। लल्लू सवाल है, ऐसा मिलेगा नहीं दोबारा देखने को, मैं बता रहा हूं आपको। बताओ आंसर क्या आएगा। आया क्या जनता आंसर, बताइए बताइए क्या करें। tan−1 3 को अल्फा बोल दूं, इसका मतलब tan α 3 है। यस। और cosec−7 को बीटा बोल दो, तो इसका मतलब cosec β 7 है। नाउ वी हैव टू फाइंड secant स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर बीटा। बताइए, tan α पता है तो secant अल्फा निकाल सकते हैं। बताइए secant स्क्वायर को क्या लिख दूं, 1 + tan² अल्फा, सही है क्या गाइस? और cot स्क्वायर बीटा को क्या लिख दूं, 1 + cot स्क्वायर cosec स्क्वायर होता है, तो cosec स्क्वायर बीटा -1, सही है क्या? बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 1 + 9 माइनस का 49 - 1 कितना हो जाएगा गाइस, -38 आया क्या? सही लग रहा है क्या जनता, सही किया मैंने कैलकुलेशन, कोई लोचा तो नहीं? सो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ में आ रहा है इस चैप्टर का, है ना। आप अपना बोर्ड का जो बुक है उससे आईटीएफ निपटा लीजिए, आई थिंक हो जाएगा आपका। ज्यादा वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी काम में आएगी जो मैंने लिखवाई है, आप निपटा दीजिए एक बार। ठीक है, बुकलेट से अपन नेक्स्ट क्लास के बाद चालू करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, अपनी बोर्ड की बुक जो भी है ना भाई, वो निपटा लीजिए तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
ठीक है, बहुत लल्लू है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो ओके। ये आपके बोर्ड में 11वीं में है या 12वीं में? 12वीं में ना, तो बहुत बढ़िया, साथ साथ अपनी बोर्ड की भी प्रैक्टिस खत्म है ना भाई, ये अपने को करना है इंश्योर गाइस, है ना। 11वीं देखो अपना कॉलेज है, कोई बात नहीं, है ना, बाकी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बट 12वीं के लिए आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ताकि जब लास्ट में बोर्ड के एग्जाम आएंगे आपको प्रेशर नहीं आएगा कि अरे यार मेरे को 3 सब्जेक्ट नहीं आते हैं, समझ रहे हो, वो बहुत लल्लू है मैथ तो उसमें क्या है, थोड़ा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चैप्टर हम खत्म करें वो आपके 12th के बोर्ड में है, तो सबसे पहले बोर्ड की बुक निपटानी है, आगे से अपना ये फिक्स रूल है। और अगर आपको लगे कि बोर्ड का डाउट मेरे को पूछना है, पूछ सकते हैं मेरे को, है ना, मेरे को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 11th में ऐसा क्यों नहीं किया मैंने, बिकॉज 11th कौन पूछता है जीवन में, है ना। ठीक है।